प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RSBD परिवर्तन क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 1I के बारे में। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जान लेते हैं कुछ मुख्य पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं द्विपदी द्विघात करणी का परमीकरण। नियम पहला, यदि कोई द्विपदी द्विघात करणी √a प्लस √b के प्रकार की हो तो इसका संयुग्मी √a माइनस √b ही दी गई करणी का परिमेय कार्य गुणक होगा। अब यहाँ समझ लेते हैं, यानी कि इस टाइप की कोई करणी दी हुई है, √a प्लस √b के प्रकार की कोई करणी दी हुई है, उसका परिमेय कार्य गुणक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो करणी दी हुई है उसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यदि यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर प्लस हो जाता। अब उदाहरण के तौर पर हम इसे समझ लेते हैं। हमें उदाहरण दिया हुआ है √3 + 5 का परिमेय कार्य गुणक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर √3 + √5 का संयुग्मी निकाल लेते हैं। तो संयुग्मी क्या हो जाएगा इसका, √3 माइनस √5। अब दी गई करणी का परिमेय कार्य गुणक इसका संयुग्मी ही होगा, √3 माइनस √5। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि कोई भी करणी इस प्रकार की दी हुई है और उसका परिमेय कार्य गुणक निकलवाने के लिए अगर कहा जाए तो इसी तरह से हम जो है निकाल देंगे। दूसरा नियम, इस प्रकार के रूप में भी करणी दी जा सकती है, n/√a प्लस √b। तो इसको कैसे सरल करेंगे ये देख लीजिए, यानी n/√a प्लस √b दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसके हर का परिमेयकरण कर देंगे। हर का परिमेयकरण करने का मतलब है यानी कि उसका साइन बदल देंगे। अब देखिए इसका हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, √a माइनस √b अपॉन √a √b। यहाँ पर प्लस है तो माइनस करके अंश और हर में गुणा कर लेंगे, इसको सरल कर लेंगे। n/√a माइनस √b अपॉन ये हो जाएगा a प्लस b a माइनस b, यानी कि कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a² माइनस b², यानी √a का स्क्वायर √b का स्क्वायर। इसको जब सरल करेंगे हम तो ये हो जाएगा n/√a माइनस √b अपॉन a माइनस b, यानी स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, तो इस फॉर्म में आ जाएगा। इसी के इन दोनों के आधार पर आगे अब उदाहरण देखते हैं जिससे स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं उदाहरण 1 की। इसमें 2 खंड दिए हुए हैं और इसमें हर का परिमेयकरण करना है, यानी हर को परिमेयकरण के रूप में लिखना है। तो ये हमारी करणी दी हुई है, तो हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, 4/√5 माइनस √3 गुणा, अभी जब बताए थे, यानी कि चिन्ह बदलकर अंश और हर में गुणा कर लेंगे, √5 माइनस √3। अब इसको सरल कर लीजिए, 4 × √5 माइनस √3, ये देखिए सॉरी यहाँ पर माइनस से प्लस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, इस तरह से अपॉन ये हो जाएगा √5 माइनस √3 √5 माइनस
प्लस अंडर रूट 3, ये हो जाएगा। अब इसको और सरल कर लें तो 4 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 बटे ये ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। इसको जब सरल करेंगे तो 4 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 बटे ये हो जाएगा 5 माइनस 3। अब इसको फिर सरल करेंगे तो 4 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 बटे 5 में से 3 चला जाएगा, ये हो जाएगा 2, 2 से ये 4 2 बार कट जाएगा। अब जो भी बचेगा हमारा वही आंसर होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका हर जो है 1 हो गया। तो इस तरह से हम जो है हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके दूसरे खंड की। तो ये दिया हुआ है अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। तो इसमें भी हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण करने पर कैसे करेंगे, अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। तो इसका चिन्ह बदलकर अंश और हर में गुणा कर लेंगे, जैसा अभी पहले खंड में किया था। इसको पुनः जब सरल करेंगे तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 बटे ये हो जाएगा अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। इसको फिर सरल करेंगे तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 बटे ये हो जाएगा 5 माइनस 3। इसको और सरल करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2। तो ये जो निकल के आएगा हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हर का परिमेयकरण करना हो तो इसी प्रकार से हम हर का परिमेयकरण कर देंगे। अब बात करते हैं उदाहरण 2 की। उदाहरण 2 दिया हुआ है, यदि a बराबर 1 बटे अंडर रूट 5 माइनस 4 और b बराबर 1 बटे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 4, तब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या होगा, ये देख लीजिए। ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले हम जो भी हमारे मान दिए हुए होते हैं उनको सरल रूप में लिख लेते हैं। इसका सरल रूप लिखें तो क्या करेंगे, इसी का परिमेयकरण कर देंगे। इसको जब सरल करेंगे तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 4 बटे ये हो जाएगा अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 4 का होल स्क्वायर। जब इसको सरल करेंगे तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 4 बटे 5 माइनस 4, यानी कि हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 4, और 5 में से 1 गया 4 गया 1 बचेगा। इसी तरह से b के इक्वल सरल कर लीजिए तो 1 बटे अंडर रूट 5 प्लस 4 दिया हुआ है, तो यहाँ भी हर का परिमेयकरण कर लेंगे जैसा अभी पिछले प्रश्न में किया था, 5 माइनस अंडर रूट 4। अब देखिए इसको भी सरल कर लेंगे, वही अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 4 बटे ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी अंडर रूट 5 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर। जब इसको सरल करेंगे तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 4 बटे 5 माइनस 4। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 4, और इस पास 5 में से गया 4 गया 1 बचेगा, तो यहाँ पर ये हमारा उतना ही बचेगा। अब बात करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अब a का मान हमने सरल रूप में निकाल लिया। a का मान हमारा निकल के आ गया ये वाला, और b का निकल के आ गया ये। अब यहाँ पर अब a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर इक्वल क्या करेंगे, ए और बी के मान रख देंगे। तो √5 प्लस √4 का होल स्क्वायर धन √5 माइनस √4 का होल स्क्वायर। अब इसको सरल कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसी में कर लेंगे √5 का स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए इसको जब सरल करेंगे तो ये माइनस के ये प्लस के कट जाएंगे। अब इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 4 और ये हो जाएगा 5 + 4। तो दोनों जब सरल करें 5 और 4 9 और 5 और 4 9, 9 + 9 = 18। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 18। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम सरल कर सकते हैं। अब बात करते हैं उदाहरण 3 की। परिमेय संख्याओं a और b का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से ये व्यंजक दिया हुआ है, इसमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये व्यंजक दिया हुआ है, अब इसको कैसे सरल करेंगे ये देख लेते हैं। अब ये दिया हुआ इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, इसका भी हर का परिमेयकरण करेंगे और इसको बराबर में ऐसे ही चलते रहेगा। तो देखिए √5 - 1 अपॉन √5 + 1 इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा √5 - 1 बटे √5 - 1 प्लस इसको सरल कीजिए √5 + 1 अपॉन √5 - 1। अब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो √5 + 1 अपॉन √5 + 1 और इक्वल a + b √5। ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब इनको सरल कर लीजिए तो ऊपर हो जाएगा √5 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा a + b यानी a स्क्वायर - b स्क्वायर की कंडीशन बन गई यहाँ पे। प्लस इसको भी सरल कर लीजिए तो ये हो जाएगा √5 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा a + b √5। अब इसको देखिए ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 √5 बटे ये हो जाएगा 5 - 1 धन ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा प्लस 2 √5 अपॉन ये हो जाएगा 5 - 1 और इक्वल में हमारा क्या है a + b √5। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 5 + 1 - 2 √5 और बटे 4 प्लस इसको देखिए 5 + 1 + 2 √5 ये हो जाएगा बटे 4 इक्वल a + b √5 ये हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। अब देखिए 5 और 1 6 - 2 √5 प्लस 6 + 2 √5 1/4 इसमें से हमने कॉमन ले लो यहाँ पे और ये बचा a + b √5। अब देखिए सरल करिए 1/4 6 - 2 √5 प्लस 6 + 2 √5 इक्वल a + b √5। तो देखिए 2 √5 से 2 √5 कट गया, यहाँ क्या बचा 6। ये हो गया 1/4 गुणा 6। यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हैं 6 और 6 ये बचा और यहाँ पर 0 √5 कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है a + b √5 क्योंकि जो राइट साइड में दी हुई है इसकी कंडीशन हमको लेफ्ट साइड में भी बनानी है।
तो ये हो गया हमारा, तो यानी हो गया 1/4 12 प्लस 0√5 इक्वल a प्लस b√5। तो इसको अलग कर लीजिए, 4 तिया 12 प्लस 0 में भाग जाएगा तो 0 हो जाएगा, √5 इक्वल a प्लस b√5। अब दोनों पक्षों का तुलना करने पर दोनों पक्षों की तुलना करने पर अब देखिए a के स्थान पर क्या हो जाएगा 3 और √5 के गुणांक की तुलना करेंगे, √5 से √5 कैंसिल, b बराबर क्या आ जाएगा हमारा 0। तो इस तरह से हम जो है a और b के मान इस तरह के व्यंजकों में से निकाल सकते हैं। इस तरह से अगर प्रश्न पूछा जाए तो इसी प्रकार से हम a और b के मान निकाल सकते हैं। प्रश्नावली 1I। प्रश्न संख्या 1 से 6 तक एक ही प्रकार से हल होंगे। इसमें से हम 2 प्रश्नों को हल करके बता देते हैं। प्रश्न संख्या 4 को हल करके कैसे सरल करते हैं ये देख लेते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या करना है, इसके हर का परमेयकरण करना है। (3√5 - 2√6) इसके हर का परमेयकरण कर दीजिए बटे 3√5 + 2√6। हर का चिन्ह बदल के हमने अंश और हर में गुणा कर लिया, यानी हर का परमेयकरण कर दिया। इसका गुणा कर लीजिए। अब 3 दूनी 6 और √5 का √6 में करेंगे तो √30 माइनस इसका देखिए इसमें करेंगे तो 3 √5 का √5 में करेंगे √ हट जाएगा, प्लस 2√6 का 2√6 में करेंगे तो 4 2 दूनी 4 और √ हट जाएगा तो 6 माइनस हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2√30। इसको जब सरल करेंगे 3√5 का होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी a प्लस बी की कंडीशन बन रही है तो a² माइनस b² का फॉर्मूला लग जाएगा, तो 2√6 का होल स्क्वायर। अब इसको सरल कर लीजिए। 6√30 में से 2√30 गए तो 4√30 बचे, माइनस 5 15 प्लस 4 छिक्के 24। ये हमारा अंश हो गया बटे 3 त्रिका 9, और यहाँ पर ये √ हट जाएगा तो 5, और ये 2 दूनी 4 और यहाँ पर 6 से √ से हट जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 4√30 प्लस 24 में से 15 घट जाएंगे तो 9 बचेंगे बटे ये 9 पंजे 45 हो जाएंगे, माइनस 4 छिक्के 24 हो जाएगा। अब इसको सरल करेंगे तो 4√30 प्लस 9 बटे ये 45 में से 24 घटा दीजिए तो ये बचेंगे हमारे 21। इसको अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हैं 9/21 प्लस 4/21 √30, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा सरल रूप आ गया। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। प्रश्न संख्या 5 ये दिया हुआ है तो सबसे पहले तो इसको सरल करके लिख लें। ये दिया हुआ है √18 प्लस √24 बटे √12 माइनस √8। अब इसको सरल कर लें तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 दूनी 18 प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। अब देखिए 2 2 के जोड़े बना लीजिए। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 तिया 12, ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8। अब करनी 2 है यहाँ पर तो 2 2 के जोड़े बना लेंगे। जब इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 √2
प्लस ये हो जाएगा 2 अंडर रूट, ये हो जाएगा 2 बाहर निकल आया, 2 तिया 6 बटे ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, ये आ गया। अब इसका हर का परिमेयकरण कर दीजिए, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 6 बटे 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 गुणा, इसका चिन्ह बदल के अंश और हर में गुणा कर देंगे। अब इसको सरल कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा। 2 तिया 6 और 2 में 3 का करेंगे 6, 6 अंडर रूट 6, 2 दूनी 4, 6 तिया अंडर रूट 18 हो जाएगा, प्लस इसका गुणा कर लिया, ये हो गया, इसका गुणा इस पर गए 6 इंटू 2 प्लस इसका इसमें करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा और अंडर रूट 12 बटे ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। इसको जब सरल करेंगे तो 6 अंडर रूट 6 प्लस 4 अंडर रूट ये हो जाएगा 18 प्लस ये हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 4 अंडर रूट 12 बटे ये हो जाएगा 4 अंडर रूट हट जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 अंडर रूट हट जाएगा 2, तो 6 अंडर रूट 6 प्लस 4 इंटू, इसको सरल करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, 3 अंडर रूट 2 प्लस 12 प्लस इसको करेंगे तो 4 पहले से है और इसका करेंगे 2 दूनी 4 तिया 12, यानी 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा ये, बटे ये हो जाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा 8। सरल कर लीजिए, 6 अंडर रूट 6 प्लस 4 तिया 12 अंडर रूट 2 प्लस 12 प्लस 4 दूनी 8 अंडर रूट 3 बटे ये हो जाएगा 4। अब हम यहाँ ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 6 और ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 2, ये हो जाएगा 2 छिंग 12 और ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 बटे ये हो जाएगा 4, और इसको जब सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी 1/2, इसको इस तरह से लिख लीजिए, 3 अंडर रूट 6 प्लस 6 अंडर रूट 2 प्लस 6 प्लस 4 अंडर रूट 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि a व b 2 परिमेय संख्याएं हैं तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 7 से 11 तक एक जैसे ही हैं, इनको एक ही प्रकार से हल किया जा सकता है। तो देखते हैं इनको कैसे हल करेंगे। ये हमारा व्यंजक दिया हुआ है, अब इसका क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, जैसा कि उदाहरण संख्या 3 में किया था। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 बटे 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 3, इसका हर का परिमेयकरण कर दीजिए। 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 बटे 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 इक्वल a माइनस बी अंडर रूट 6। अब सरल कर लीजिए, अंश का गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 रूट 2 का गुणा रूट 2 में करेंगे 2 प्लस 3 अंडर रूट 6, इसका गुणा इसमें किया, प्लस 2 अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे तो 2 अंडर रूट 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में करेंगे तो 2 और ये 3 से अंडर रूट हट जाएगा,
इसको करेंगे तो 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर बराबर a माइनस b√6 b√6। अब देखो इसको सरल कर लीजिए, 3 दूनी 6 प्लस 3√6 और 2√6 ये हो जाएगा 5√6 प्लस ये 3 2 तिया 6। इसको कर लीजिए, 3 त्रिका 9, √2 से रूट हट जाएगा, माइनस 2 दूनी 4, √3 से रूट हट जाएगा, a माइनस b√6। 6 और 6 ऊपर क्या हो गए, ये 12 प्लस 5√6 बटे 9 दूनी 18 माइनस 4 तिया 12 a माइनस b√6। अब देखिए ये हो जाएगा 12 प्लस 5√6 बटे 18 में से 12 गए, 6 बचे, a माइनस b√6। अब देखिए 6 दूनी 12 अलग अलग भाग दे दीजिए, 6 दूनी 12 प्लस 5 बट्टे 6√6 इक्वल a माइनस b√6। अब देखिए दोनों तरफ तुलना कर दीजिए, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर देखिए a के बराबर क्या आ जाएगा 2 और b के बराबर क्या आ जाएगा, माइनस b के बराबर क्या आ जाएगा, माइनस b के बराबर आ जाएगा 5/6 और माइनस को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 5/6। तो इस तरह से ये हमारा a का मान भी निकला है और b का मान भी निकला है। तो इस तरह से प्रश्न दिए हो हों तो हम इस तरह से हल कर सकते हैं।